यूक्रेन पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ब्रेक करिए, यह बड़ी खबर है। यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। पोल्टावा और खार्किव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। यह देखिए, बहुत मेजर अटैक किया गया है और ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद सर हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, थोड़ा सा आंसर को शार्प रखिएगा क्योंकि मैं आपके पास ज्यादा आना चाह रहा हूं। शंकर प्रसाद सर, पोर्ट्स पे अटैक किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अटैक जो मेजर अटैक किया जा रहा है वो अटैक किया जा रहा है जो आर्म्स और एम्युनिशन डिपो हैं। और तीसरा, बैलिस्टिक मिसाइल्स इज लाइक अ फ्री फॉल। क्या देख रहे हैं आप इस युद्ध में? यह युद्ध कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, चलता रहेगा। दिन पे दिन इसकी जो इंटेंसिटी वो बढ़ रही है। लेकिन इसमें देखने की बात क्या है कि आपने जिस तरीके से आज की सारी खबरों का खुलासा किया है उससे साफ नज़र आता है कि पूरे यूक्रेन में उसकी पूरी लेंथ एंड ब्रेथ में अटैक चल रहा है। वैगनर भी वापस आ गया बखमुत में, उसकी 5 यूनिट भी आ गई हैं। दोबारा से वो रशियन फोर्सेस की मदद कर रहा है। लेकिन इस सब चीज़ को आपने एक शुरू में जो नंबर 1 पिक्चर दिखाई थी कि ये 2 टीम बन गई हैं जिसमें एक तरफ पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की साहब हैं और उस तरफ बिडेन साहब हैं। देखिए, इस समय जो वर्ल्ड के 2 मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, वो दोनों एक तरफ वो मदद कर रहे हैं और दूसरी मदद लेने वालों को किस तरह से उसकी मदद मिल जा रही है। सो इट इज़ ए वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वेरी अनईजी सिचुएशन। इससे ख़राब सिचुएशन नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से वैगनर वापस आ गया है, जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से एक पूरी इन्फेंट्री बटालियन ख़त्म हो गई यूक्रेन की, वो सब दिखा रही है the intensity of damage has increased. सर, मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं। You're right, शंकर प्रसाद सर, you're absolutely right। ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन सीधा आइए बड़ी खबर इस वक्त की यूक्रेन से सीज फायर को लेकर पश्चिमी देशों पर भड़का रूस। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सीज फायर की मांग, पश्चिमी देशों की बड़ी साजिश। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए। को नए हथियारों से लैस करने के लिए सीज फायर की मांग। रूस ने कहा कीव को और ज्यादा हथियार पहुंचाने के लिए पश्चिमी देश चाहते वक्त यूक्रेन बातचीत में जितनी देरी करेगा उतना ही नुकसान होगा, रूस ने कहा। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर मैं बता रहा हूं राहुल। की के बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। मैं आपको दिखा रहा हूं वर्ल्ड वॉर का सीन। अभी क्यों दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन को नए हथियारों से लैस करने के लिए सीज फायर की मांग कर रहा है, ये रूस ने कहा। यहां पर लेवरोव के शॉट दिखाइएगा राहुल बगल में, ये देखिए जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यहां पर यूक्रेन को नए हथियारों से लैस करने की मांग। कीव को और ज्यादा हथियार पहुंचाने के लिए पश्चिमी देश चाहते हैं वक्त। यूक्रेन बातचीत में जितनी देरी करेगा उतना नुकसान होगा। ज़ेलेंस्की को मॉस्को के साथ बातचीत पर बैन हटाना चाहिए। एक और बड़ी खबर यहीं से राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बर्बाद की, रूस ने कहा। ब्रेक करिए विद द विजुअल। मिन्स्क समझौते पर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को गुमराह किया। पश्चिमी देशों पर रूस के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा आरोप। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब मैं बड़ी खबर जो आपको दिखा रहा हूं। अब जरा देखिए आप रशिया की तैयारी। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये जो कॉम्बो है ना आपके सामने, इस कॉम्बो को टक्कर देने के लिए ये जो कॉम्बो है ये क्या कर रहा है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये क्यों हो रहा है अब देखिए जरा। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, लेटेस्ट विजुअल्स है, दिखाइए जरा। यूक्रेन को F-16 मिलने से पहले बड़ा रूसी दांव, ये देखिए जरा। रूसी एयरफोर्स को मिले Su-57 फाइटर जेट, उनका सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक है। रूसी एयरफोर्स को दिए गए Su-35 फाइटर जेट। रूसी सेना का नए एरियल अटैक का प्लान। राहुल, पुराना वीडियो दिखाइए जरा, पुराना वीडियो। ये जो एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं ये है इसका वीडियो। लोकेशन में मेंशन करिए। रूस को दिए गए नए Su-57 और Su-35 मेंशन करिए। ये देखिए नए विमान उनको दिए जा रहे हैं जिसके वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं। रशिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये विमान दिए हैं, ये देखिए जरा।
लोकेशन में मेंशन करिए। रूसी एयरफोर्स को मिले नए Su-57, यही वीडियो रखिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे देखिए। फ्रंट लाइन पर रूस का नया वॉर प्लान तैयार। ब्रेक करिए विद द वीडियो, दिखाइए जरा। यूएस एब्राम्स टैंक्स के सामने रूस की तैनाती, ये देखिए जरा। फ्रंट लाइन पर रूस ने भेजे नए T-80 टैंक, ये देखिए वीडियो जरा। अमेरिकी एब्राम्स को टक्कर देगा रूसी T-80 टैंक, ये देखिए। राहुल जरा दोनों वीडियो दिखाइए एक साथ, दोनों वीडियो। नए Su-57 नए टैंक्स दिए जा रहे हैं। यह है रशिया की मिलिट्री माइट। सोचिए आप जरा, यह रशिया की तैयारी है। लोकेशन में मेंशन करिए टैंक्स वाली खबर, ये देखिए। यह रशिया कितनी तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की दर दर भटक रहे हैं और इनके पास सब कुछ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस डोनबास में बना रहा है नई रेलवे लाइन। ब्रेक करिए, द थिंग गोज ऑन, ये देखिए जरा। यूक्रेन ने कहा रूसी कब्जे वाले शहरों के लिए रेलवे लिंक का निर्माण, यह खबर आ रही है। दिखाइए जरा। डोनेट्स्क और लुहांस्क को दक्षिणी रूस से जोड़ेगा रेलवे लिंक। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। रशियन रेलवे लिंक पर यूक्रेन ने किया बड़ा दावा। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। सीधे आइए, की ग्राफिक्स पर आइए राहुल। फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, ये देखिए। अब जो जानकारी आ रही है, डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस की रेलवे लाइन, ये जानकारी जो हमारे पास आ रही है। सीधे प्ले ऑन करिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। रूसी कब्जे वाले शहरों के लिए रेलवे लिंक का निर्माण, यह जानकारी है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को दक्षिणी रूस से जोड़ेगा रेलवे लिंक। वेरी वेल डन ग्राफिक्स और मेरे टीम मेंबर्स, ये देखिए। और फिर कलियमिंस्क नदी पर रेलवे पुल का निर्माण शुरू कर चुका है। मरियोपोल वोलोक्वाका में रोस्तोन ऑन डॉन से जोड़ेगा नया लिंक, ये जानकारी है। रशियन रेलवे लिंक पर यूक्रेन ने किया बड़ा दावा। नए रेलवे लिंक से दक्षिणी यूक्रेन में सैन्य आपूर्ति होगी आसान। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट मेरे साथ सीधे मौजूद हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा सर, दिस इज रियली बिग। वो बोल रहे हैं मुझे 250 ग्राम हथियार दे दो, 1 ग्राम हथियार दे दो। वहां से रिप्लाई आता है कि नहीं, $25 बिलियन नहीं, $6 बिलियन देंगे हम आपको। 1 रुपए नहीं, चवन्नी देंगे। और यहां पर रशिया अपने हथियार पे हथियार तैयार कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, नई रेलवे लाइंस बना रहा है। कैन दे फाइट दिस वॉर? थैंक यू वेरी मच सर, वंडरफुल टू बी विद यू हमेशा की तरह, और बहुत कुछ सीखता हूँ। और खास में जनरल शंकर प्रसाद आपके साथ है, सो ही इज फैंटास्टिक। सबसे पहली चीज बताना चाहता हूँ सर कि यूक्रेन की ज्योग्राफी के बारे में आपके जरिए मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। कहाँ बाखमुत है, पाकमुत है, खरसान है, सरसों है, कहाँ है, वो सब पता है। किसी और देश की ज्योग्राफी इतनी नहीं जानता जितनी मैं यहाँ की जान चुका हूँ। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो हम देख रहे हैं इस समय कि ज़ेलेंस्की साहब अकेले पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका गए थे रिसेंटली, दिसंबर पिछले साल में गए थे, तो सारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तालियां बजा बजा के उनके हाथ थक गए। लेकिन इस बार बोले कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो बाहर जाके स्पीकर के साथ चाय पी और खत्म कर। उसको अब ये समझ आ रहा है कि अमेरिका करता तो है जो कुछ करना है, लेकिन जब उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो इसका ध्यान नहीं देंगे। ये पहला लेसन शायद उसने सीख लिया। दूसरा, वो कनाडा चला गया और वहां पे ताली बजाने लगा कि ये वॉर वेटरन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के यूक्रेनियन हीरो है, कैनेडियन हीरो। निकला वो नाजी। और अब उसने कैनेडियन जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर ने भी इस्तीफा दे दिया। जहां ये जाता है सर, वहां समस्या हो जाती है। इसने उंगल दी बाइडेन को, तो बाइडेन साहब के अगेंस्ट इंक्वायरी शुरू होगी। बाइडेन के बेटे शिकारी हंटर बाइडेन के अगेंस्ट शुरू होगी। Wherever this guy goes, there is trouble। ये दूसरा मैं चीज देख रहा हूँ। और तीसरा, ये सीज फायर, ये जानिए, तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा कई देशों में। सीज फायर वो लोग करते हैं जो कमजोर पक्ष होता है, ताकि वो और अपने आप को हथियार बना सके, अपने आप को मजबूत कर सके। दिस इज बाइंग टाइम। श्रीलंका में जनरल शंकर प्रसाद बताएंगे, एचटीटी हमेशा इसका फायदा उठाती है। इसलिए रूस क्या कह रहा है कि भाई सीज फायर बेस को छोड़ो, आप बातचीत करो हमारे, लेकिन बातचीत करने के लिए आप अपना कानून वापस लो कि जब तक पुतिन साहब है यूक्रेन बात नहीं करेगा। पॉइंट टेकन सर, लेकिन वो देश पॉइंट टेकन सर,